कुछ लोगों को पहाड़ बहुत पसंद आते हैं और कुछ को समंदर, और वो जिन्हें दोनों भाते हैं वही अक्सर लद्दाख आते हैं। लद्दाख में भी एक समंदर है जो कि पहाड़ों से घिरा है। यहाँ भी लहरें जब आती हैं तो ये सिखा जाती हैं कि ज़िंदगी में साथ चलना ज़रूरी है, मिलना नहीं। मानो कहती हूँ कि हम किनारों से रोज़ टकराते तो हैं लेकिन कभी साथ नहीं रह पाते। तो मार्समिकला से व्लॉग खत्म किया था पिछला, वहीं से ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेल हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो और बताओ आप लोग मजे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो मार्समिकला से भी अपन उतर रहे हैं, फोबरांग आने वाला है 15 किलोमीटर बाद। और जो हवा तीखी चल रही ना, टाइम हो रहा है दोपहर का 1:15, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़। तो इस ब्लॉग में आपको कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखाएंगे लद्दाख के, पेंगोंग सो और उसके आगे आसपास के, बढ़िया। एंड आई होप आपको मज़ा आएगा। बाकी पिछले ब्लॉग में अपन मार्समिकला आए थे, अगर अभी तक नहीं देखा हो तो बिल्कुल नया जर्नी था अपना, कभी नहीं आया अपन। इनफैक्ट कोई ज़्यादा आया नहीं है, तो अभी खुला है 1-2 साल पहले ही। तो अगर आप भी आना चाहो तो आप आ सकते हो। तो अगर नहीं देखा है ब्लॉग तो ज़रूर देखना जाके, है ना, पिछला ब्लॉग। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं गुरु। नज़ारे देख रहे हो आप कैसे हैं। हालांकि अब सेकेंड हाफ है तो देखो बादल आ गए, है ना। सुबह जब अपन आ रहे थे तो कितना खुला आसमान था, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। ओह पता नहीं गोप्रो में क्या ही आवाज़ आ रही होगी। मौसम बट काफ़ी ख़राब है, क्या खतरनाक टेरेन है भाई, ये देखो। तो अब बारी है इन ऊंचे पहाड़ों से उतरने की और पानी से मिलने की। ये रास्ता भाई बिल्कुल अलग ही है यार, कसम से। जाते समय जो दिख रहा था वो ठीक था, बट आते समय जो दिख रहा है भाई वो तो यूनिक है। और अब देख रहे हो व्यू और यहाँ पे अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ है, जिसके बोर्ड्स यहाँ पे देखो लगा रखे हैं, है ना। यहाँ देखो किसी जानवर के बारे में लिखा है, एंड दैट इज शार्प आइड स्क्वायर फेस्ड तिब्बतियन सैंड फॉक्स। क्या बात है। तभी अपन फोबरांग पहुँचेंगे, वो देखो दिख रहा है। चलो जी अपन फोबरांग आ गए। फोबरांग कुछ खाते हैं यार, यहाँ रुक के भूख लगी मेरे को थोड़ी थोड़ी। लद्दाखी रोटी और साथ में मिल जाए सब्जी, मज़ा आ जाएगा। बहुत टेस्टी लगती है लद्दाखी रोटी, जो गोल गोल बना के देते हैं ना। आप लोग आना यहाँ तो लद्दाखी रोटी ज़रूर खाना, मज़ा आ जाएगा। मैं जब सुमूर में था तो मैंने 3 दिन खाई। पीछे कितना सुकून है भाई, ये देखो। टेम्परेचर 12 हो गया है, चिल, फ़ोन में नेटवर्क आ गया है। पता नहीं कितने लोगों के मिस कॉल आ गई इतनी देर में। मेडिकल एड सेंटर फोबरांग, क्या बात है। खाने वाले सारे आउटलेट बंद हैं यार लग रहा है आगे जाके ही मिलेगा। वो देखो भाई पेंगोंग का व्यू दिख रहा है, वो क्या व्यू आ रहा है भाई लेक का यहाँ से। अच्छा जाते समय उस तरफ से आया था ना, तो मेरे को दिखा ही नहीं कि पीछे ऐसा शानदार व्यू भी है। दिस इज ब्यूटीफुल। वाह क्या सुंदर लेक है यार ये। अपने इंडिया में एक से एक जगह है, मतलब जहाँ जाओगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कोई ढाबा खुला होता है यार, मैं कुछ खा लूँ। ये खुला है लग रहा, नहीं ये तो दुकान है, इट्स नॉट ढाबा। पेंगोंग सो आई एम कमिंग। प्रामिनी टक। ओए 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 क्या ब्लू शेड आया है भाई, क्या ब्लू शेड आया है। जहाँ जहाँ क्लाउड और जहाँ जहाँ नीला है ना, उसके बेसिस पे देखो ग्रीन ब्लू शेड आ गया है। और भाई ये तो हेवन हो गया भाई, ये तो हेवन हो गया बट ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो देखते चलो। पहला व्यू भाई बेस्ट होता है कहीं का भी हो, है ना। ये देखो कितना सुंदर है। बट चिंता मत करो, हम आपको ऐसे ऐसे व्यूज़ दिखाएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। मज़ा आ जाएगा जिसमें आपको। वाह वाह वाह, ऑसम भाई ऑसम।
यहाँ आते ही ना आप अपने दुनिया भर के दुख जो है वो सब भूल जाओगे। आपको कुछ याद नहीं रहेगा भाई, कुछ याद नहीं रहेगा। बस लेक दिखेगी और ये व्यूज़ दिखेंगे, नथिंग एल्स। कहते हैं कि जो पहली झलक होती है वो सबसे अलग होती है, और सच में जब पहली बार आप इस लेक को देखोगे ना तो आप स्तब्ध रह जाओगे। क्या रह जाओगे? स्तब्ध। तो अभी अपन पीछे रुक गए थे, एक ब्रेड ऑमलेट खाया, भूख लगी थी। मान यहाँ से रह गया है बस 8 किलोमीटर 10 मिनट। ये देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ उतर के आप सीधा जा सकते हो क्लोज टू द लेक। तो रोड पे आप आओगे ना तो रोड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे बम्स आएंगे ना उछल जाओगे आप। और बीच बीच में आ रही हैं पुलियाँ, मीन्स कलवर्ट्स, उस पर देखना कैसे बम्स आते हैं, इन्वर्टेड बम्स अंदर की तरफ। बी केयरफुल। एंड माय गुडनेस व्हाट ए व्यू इज। मान आज का हमारा स्टे है। उसके बाद जो है बहुत सारा एक्सप्लोर करना है। पैंगोंग तो बहुत बड़ी लेक है। ये देखो फाइनली मान में हमने प्यारा सा रूम ले लिया है, देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात दिखाएं, वो देखो पैंगोंग सो दिख रही है, और ये देखो बाहर अपनी बाइक है ना। इससे बढ़िया कोई व्यू नहीं हो सकता। बाइक पैंगोंग सो, बाइक पैंगोंग सो, और ये देखो अपने फ्रूट्स एंड ऑल, हेल्दी राइट। छाछ पियेंगे अपन, छाछ। और ये मैं लेके आया था गुड़गांव से, ड्राई फ्रूट मिक्स है। तो इस तरह की चीज़ें आप भी ले जा सकते हो, बढ़िया खाने में मज़ा आता है। क्या बढ़िया शाम हो रही, देख रहे हो लेक कैसी चमक रही है। अपन ने ये होम स्टे भी ले लिया है। व्यू देखो पीछे पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं। ये अपनी बाइक पार्क्ड है। इस होम स्टे का नाम है नोरयोंग हाउस, और यहाँ जो हमें प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 2600 रुपये पर डे का, एक आदमी के लिए एक रूम, बढ़िया सा रूम है। अभी जरा चलते हैं लेक के पास, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं, है ना। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ घंटों बैठ के इस पानी की आवाज़ सुन सकता हूँ। देखो यहाँ तक आने में मेहनत तो लगेगी, लेकिन फिर वही बात, जो अच्छा होता है वो आसान कहाँ होता है। यकीन मानो इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। आपको पीछे से लहरों की आवाज़ आ रही होगी, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पैंगोंग सो एक ऐसी जगह है ना जिसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जितना हमारे भारत में आता है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे आपको लगेगा भाई स्वर्ग है। इवन समंदर भी इतना सुंदर नहीं दिखता जितना पैंगोंग सो दिखती है। माइंड ब्लोइंग। मतलब यहाँ आप घंटों बैठ सकते हो, घंटों, बिना किसी तकलीफ के। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और अभी तो अपन ने सिर्फ शुरुआत करी है, अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो जस्ट पैंगोंग सो स्टार्ट हुआ है। तो इस व्लॉग में अपन की कोशिश यही है कि आपको थ्रू एंड थ्रू जो लेंथ है वहाँ जाके अच्छे अच्छे जो भी पॉइंट्स हैं अच्छे से दिखाएं, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करें, सो दैट कि आपको भी पता चल जाए कि क्या क्या पॉइंट्स है जो घूमने लाएंगे, है ना। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो मेरा यहीं से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। बबलू भैया इतने प्यारे दिख रहे हैं ना, क्या बताएं। अब देखो मेरे पास जितने भी कैमरे हैं सबसे आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप ये ना कहो कि मैंने कंजूसी कर दी। वैसे ये झील ना ऊंचाई से अलग ही दिखती है।
थैंक यू। फोन कर दिया। थैंक यू। ये देखो अंकल जी का मैश है, मतलब अंकल जी का वो है जहाँ पे बैठ के खाते हैं। क्या बढ़िया लग रहा है देखने, देख रहे हो, मस्त सब्जी दाल चावल। लद्दाख में इस तरह के जो खाने वाले होते हैं ना, डाइनिंग प्लेसेस, जहाँ पे आपको ये बुखारी लगी है, बढ़िया गरम गरम आग देती है और मस्त। आंटी थैंक यू आंटी। आप 2 रोटी दे दो, बस 2 रोटी खाऊंगा। हाँ जी 2 रोटी बस 2 रोटी से हो जाएगा। और ये रख दो आप बस। चलो डिनर करते हैं फिर आराम रेस्ट करेंगे। आज दरवाज़ा खोलने से सामने दफ्तर नहीं है बल्कि ठंडी हवाएं हैं। वैसे होंठ तो फट रहे हैं लेकिन दिन अच्छे कट रहे हैं। और आज हाथ में कंप्यूटर नहीं कपड़ा है। चलो जी, फिर से आपका स्वागत है मान विलेज में, पैंगोंग सो लेक के किनारे। आज फाइनली नेक्स्ट डे आ गया और आज दिन है घूमने का पैंगोंग के आसपास। तभी अपन आगे चलेंगे मेराक साइड और उसके बाद और आपको बढ़िया बढ़िया पैंगोंग सो के दर्शन कराएंगे। और वैसे तो सच बताएं तो मेरा प्लान जो था वो पीछे हानले जाने का था, यहाँ से हानले, उसके बाद एक और जो 2 जगह हैं हानले के आसपास बढ़िया एक्सप्लोर करने का। बट सडन चेंज ऑफ प्लान है थोड़ा सा, क्योंकि गलवान से खुशखबरी है, पिछले व्लॉग में भी बताया था, तो उस तरफ चलना है थोड़ा सा। तो आप लोगों के लिए तो वो कवर करना काफ़ी ज़रूरी है, तो वहाँ अपन चलेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरफ को जाते हैं। तो आज तो फ़िलहाल पैंगोंग घूमते हैं, मज़े करते हैं। जितनी भी बार मैं ये लेक देखता हूँ ना भाई, मेरा मन ही नहीं होता है यहाँ से जाने का। आज धूप इतनी इंटेंस है कि मतलब बिल्कुल काट रही है, जिसको बोलते हैं खतरनाक। लेकिन जितनी धूप होती है ना, ये लेक उतनी ही ज़्यादा प्यारी दिखती है। ये भी एक फ़न है। तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं, बाइक अपन ने साफ़ कर ली है, सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। टाइम हो गया है 9:16, दिख रहा है आपको। लेट्स एक्सप्लोर पैंगोंग सो। देखो सुबह से कितने बाइकर आने लगते हैं, देख रहे हो आप, धक्का सब दुर्बुक से आ रहे होंगे, फिर सब आगे जाएंगे। रिमोट की नॉट इन रेंज। बहुत अच्छे अंकल जी हैं। नमस्ते अंकल जी, बाय बाय। अगली बार आएंगे तब आपके पास ही आएंगे। ठीक, ओके। बहुत बढ़िया होम स्टे है ये, अगर आप रुकना चाहो। वो देखो टावर लगा है, जैसे ही आप आओगे उस तरफ से राइट लेना है आपको। ये नोरियांग हाउस का बोर्ड लगा है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। शानदार रूम्स हैं, मतलब मान जैसे गांव में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो बोलोगे आप वो बना देंगे खाने में, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं। ओए होए 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 होए। तो अभी हम इस तरफ चल रहे हैं मेराक की तरफ, और थोड़ा आगे घूम के आएंगे। 10 बजे निकल लिए यार अपन, क्या बात है। मैप की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आज। तो आप मान और मेराक आ रहे हो तो आपको बहुत सारे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हो, एंड दे आर गुड। ऐसा नहीं कि आपको परेशानी होगी। और दूसरी बात, जितना आप लेक के पास जाते जाओगे, होम स्टे या कैंप जो भी है वो उतना महंगा होता जाएगा। बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ये व्यू देखो आप भाई। तो ये लेक जो है वो लगभग 125 किलोमीटर ज़्यादा लंबी है। 125 किलोमीटर लेंथ है इसकी। आधी ये लेक चाइना के कंट्रोल में है और बाकी आधी इंडिया के कंट्रोल में। आई थिंक उनके पास थोड़ा ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा कम है, जो अभी हम करंट में कंट्रोल कर रहे हैं। बट मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। बट हाँ, ये है कि इंडिया चाइना दोनों इस लेक को शेयर करते हैं। तो ये भी एक यूनिक बात है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू यार। नीचे जाने का मेरा मन है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा कहाँ से जाए। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जहाँ आप फ़ोटो वीडियोग्राफी करा सकते हो बढ़िया रुक के। व्यू पॉइंट्स जो है, व्यू पॉइंट्स, वो देखो दूर गांव दिख रहा है मेराक। एंड भाई दिस इज मैजेस्टिक। कैन यू गाइस सी, कैन यू गाइस सी। एक रास्ता दिखा है यहाँ से, देखो लेक जाने का। चलो लेट्स एक्सप्लोर, अगर इजीली जा पाए तो। नॉट दैट टफ। हाँ, किस तरफ से जाया जाए? इस तरफ से। पैंगोंग सो, आई एम कमिंग नियर यू। वाओ, ये रास्ते देखने से पता नहीं चलते बट बहुत लंबे होते हैं। देखो नीचे उतरने के बाद मैंने कितने ट्विस्ट ले लिए, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। दूर से लग रहा था कि तुरंत पहुंच जाएंगे लेक के किनारे। इट वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम। ये देखो एक सीधा रास्ता भाई। इससे भी आप आ सकते हो अगर आपके अंदर
जान जिगर है तो, बट अपन अकेले हैं तो ये सब रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि स्टीप चढ़ाई है। देखो वो भाई बहुत ही स्टीप चढ़ाई है यहाँ से। वाह मैन वाह। ऊपर जो बाइकर खड़े हैं वो अपने देख रहे हैं भाई कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता कि भाई तो आ गया नीचे। ओ हो फाइनली अपन लेक के किनारे। क्या बात है जी। वाह मैन वाह, दिस इज मार्वलस। एच पे आ गए अपन बिल्कुल। लुक एट दिस व्यू यार। वी आर ऑन द एज ऑफ पेंगोंग सो एंड लुक एट द क्लैरिटी, पानी की क्लैरिटी देखो आप। वाओ वाओ। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ पल जिंदगी के बाद तक याद रहने चाहिए। ये बस वही है। हम कहीं भी रहें, दिल हमेशा यही है। ओ भाई इतनी धूप है, इतनी टैनिंग हो रही ना, फिर भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा यार। ये वो व्यूज़ हैं जो आप कभी खोना नहीं चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास ही बने रहें हमेशा, है ना। मार्वलस यार, मार्वलस, बहुत ही प्यारे, उम्दा जिसको बोलते हैं। दिस इज़ रियल पैंगोंग सो, रियल पैंगोंग सो, है ना। Can you see? This is Pangong Tso. वो ये देखो पानी कितना साफ है यार, देख रहे हो। वाह, crystal clear। चलते हैं, काफ़ी देर जो है यहाँ बैठ रही है। चलो भाई अपन अकेले ही हैं। पहले तो एक गाड़ी वाले भैया थे, वो भी चले गए, कोई नहीं है। अकेले थोड़ा डर लगता है, बट कोई ना, अपन आराम से चले जाएंगे। पेट्रोल भी भराना चल के आज यार। मैं देख रहा था कुछ भाई लोग उस वाले रास्ते से चढ़ा के ले गए बाइक यार, ये तो मैं नहीं करूँगा। अपन यहीं से चलेंगे, ये वाला जो रास्ता है ना। तो ये भी इजी नहीं है बट कंफर्टेबली इजी है। तो आप लोग अगर अकेले आ रहे हो तो ये सब मत करना, किसी के साथ हो तब ये सब फन कर सकते हो आप। अकेले में रिस्की है। इन सब कामों में मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब होता है। पर ठीक है, अगर थोड़ा कुछ ऑफ बीट एक्सप्लोर करना है, कुछ नया करना है तो थोड़ा बहुत तो करना बनता है, और थोड़ा बहुत तो मेहनत भी बनती है फिर। लो जी, फाइनली अपन आ गए रोड पे और बाइकरों से मिल गए अपन इतने सारे बाइकरों से। अब कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं। तो चलो अभी मिराक तक चलते हैं आगे, थोड़ा वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मज़ा आ गया इस पैच पे आके। आप भी जब लद्दाख आना तो पैंगोंग सो तो आना ही आना। और बस ये एक एडवाइस है कि ये देखो, ये है इन्वर्टेड बम जिनमें बाइक उछलती है। एडवाइस ये है कि आप लोग जब आना तो बिल्कुल पैंगोंग के स्टार्टिंग में मत रुक जाना, या तो मान में रुकना जहाँ मैं रुका था, या और आगे आना 8-10 किलोमीटर और मिराक में रुकना, मतलब 15 किलोमीटर आगे लगभग। दोनों ही जगह बढ़िया नेटवर्क है, फुल 4G एयरटेल का, जियो नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो यहाँ काम करेगी बढ़िया। मैंने सोचा व्लॉग अपलोड कर दिया यहाँ से, पूरा एक अच्छी स्पीड थी। यहाँ क्या है ना, मान और मिराक में आपको ना सिर्फ अच्छे व्यूज़ मिलेंगे बल्कि आप बिल्कुल लेक के पास रहोगे। ये देखो आ गया मिराक विलेज। और सबसे अच्छी बात, पीस रहता है यहाँ, पीसफुल है। स्टार्टिंग में बड़ी भड़बड़ होती है, यहाँ पे बिल्कुल सुख शांति के साथ आप रहोगे।
अच्छे से लेक एंजॉय कर पाओगे, मस्त एंजॉय करोगे। तो लो जी, यहाँ से अपन ने मेराक में एंट्री मार ली। यहाँ भी एक बड़ा गेट बन रहा है, ग्रैंड गेट ऑफ मेराक। सरियाँ पड़ी हैं रोड पे। और राल्पा होम स्टे एंड रेस्टोरेंट में अपन एक चाय पी लेते हैं बस, ठीक है, अगर खुला है तो। आगे चलते हैं। मेराक थोड़ा और ग्रीन है, इट्स ग्रीनर देन मान। तो यहाँ से चलते हैं, वापसी में कहीं कुछ खा लेते हैं चल के। चाय वाय पी लेंगे, बस थक गया यार नीचे वहाँ शूटिंग करने में। मैप लगाते हैं, देखते हैं ज़रा डुरबुक तक का। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब मैं आया था, 2022 में रुके थे हम लोग या 23 में, पता नहीं, याद नहीं है भाई। कुछ नहीं मिलता था मेराक में, इतना बड़ा शहर नहीं था, ये गाँव था बिल्कुल छोटा सा। और खाने पीने का भी कुछ ऐसा खास नहीं था, और नेटवर्क तो कुछ था ही नहीं। 2 दिन हम लोग यहाँ रुके थे, और दोनों दिन हम लोग लूडो और कैरम खेल के टाइम स्पेंड किए थे। बहुत ही खतरनाक था वो तो टाइम, मज़ा आया था। लेकिन भाई वो भी एक लाइफ थी। जब आप लेक के पास पहुंच जाते हो ना, तब आपको वो व्यू नहीं मिलता लेक का, जो ऊपर से, जैसे वो देखो मान दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है, देख रहे हो। जब शहर के अंदर पहुंच जाओगे, टाउन के अंदर, तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। ऐसे जब लेक के बगल चले जाओ, तो जैसे ये जो टर्कोइस कलर दिख रहा है, ये गायब दिखने नहीं लगता फिर पास से। ऊपर से देखो भाई, तब दिखती है बिल्कुल, हाँ है कुछ खतरनाक सी चीज़। अच्छा, आप लोग यहाँ आना तो मैप में कंफ्यूज मत होना। मैप आपको ये वाला रोड नहीं दिखाएगा, मैप आपको लेक के किनारे किनारे वाला रोड दिखाएगा, मान के पास से मेराक तक का। तो आपको ये रोड नहीं छोड़ना है, वो रोड चूँकि बंद है, उस पर आप जा नहीं सकते। अभी देखो मैप पता नहीं कहाँ दिखा रहा है ना गायब है। तो ये आप ध्यान रखना, मैप कुछ भी दिखाए, आपको वो रोड नहीं पकड़नी है। ये जो टरमैक वाली रोड है, इस पर ही चलना है। वो शायद पुरानी रोड होगी कभी की, वही मैप में पड़ी है। मान में एक रेस्टोरेंट है जहाँ दीदी ने बोला है कि खाने का मिल जाएगा कुछ। एक पत्थर लगा देते हैं। ओ भाई, गरम गरम चाय आ गई, गरम गरम चाय। इतनी देर ठंड झेल के आए ना, ऐसे में गरम गरम चाय भाई। बीच बीच में आप लोग बिना लदाकार हो ना, रुक रुक के चाय पानी खूब सारा पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो। यहाँ प्यास लगती ही नहीं है, तो क्या होता है कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, फिर होती है दिक्कत असली। तो आपको इसी ध्यान रखना है, पानी 2 से 3 लीटर रोज़ पीना। आज बहुत दिनों बाद लद्दाख में मैगी मिली है। मैगी, थैंक यू। मैगी खाएगा अपन, मैगी। यहाँ पे मैगी खाने के 2 मेथड है, या तो चम्मच से खाओ, तो चॉपस्टिक से खाओ। चॉपस्टिक मेरे को खानी आती नहीं, चलानी नहीं आती। चम्मच से ही सही से आएगी नहीं, फोक है ही नहीं। कोई ना, अपन चम्मच ट्राई करेंगे। एक बात कहा, पहाड़ों को मैगी का अलग ही स्वाद आता, बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर जिसको बोलता है। मज़ा आ गया, खा राइट हैंड से खा लेते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। बाय बाय मान। ये क्या लोग सुपर बाइक्स लेके आ गए भाई लद्दाख। सुपर बाइक्स लद्दाख, सुपर बाइक्स। बाय बाय पैंगोंग सो। ये व्यू याद रहेगा, ये नीला रंग याद रहेगा। हर बार दिल में यादें सजो के ले जाता हूँ मैं, कि जब अगली बार आऊँगा तो फिर मिलेंगे इससे। मज़ा आता है इन सब रास्तों पे। बाइकर्स के लिए मतलब ये पैराडाइज है ना। आप लोग भी आना जब मन करे, जब समय लगे। समय निकालना पड़ता है, वैसे लगता तो कभी नहीं है। ये रोड तो शानदार है भाई। पतली पतली रोडों के बाद जब एकदम से हाईवे मिलता है ना, हाय हाय हाय, क्या बताएं आपको, क्या फील आती है अंदर से। तो लगता है कि पानी की प्यासे को पानी तो मिला ही मिला, साथ में मैंगो शेक भी मिल गया। मज़ा आ जाए जिसमें। फिर से देखो ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो। ये बीच बीच में स्वैम्पी ग्रीन लैंड्स है, मतलब ये ना यहाँ मिट्टी मिट्टी है और पानी पानी है, तो आप पैर रखोगे तो पैर दबता है। ऐसे ही एक पूगा वैली भी है जो पिछली बार अपन गए थे, वहाँ पे एक हॉट वाटर स्ट्रीम भी है बीच में से, देखो पानी दिख भी रहा है ना। तो यहाँ पे आप बस दूर से देख सकते हो, उसमें जा नहीं सकते। जहाँ सूखा है वहाँ जा सकते हो, हर जगह नहीं जा सकते। वो देखो जी BRO का कैफ़े हिमांक। पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि वापसी में आपको दिखाएंगे चल के, अब दिखाते हैं आपको चल के। बड़ा ही यूनिक कैफ़े बनाया है BRO ने, सुंदर बहुत ही। बताओ कितना डेवलपमेंट हो गया, पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। रोड देखो कितनी चौड़ी है भाई, देख रहे हो आप, खतरनाक। अपन भी यहाँ कहीं पार्किंग में लगाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है कैफ़े में, क्या भौकाला है इस कैफ़े का। बहुत ही बढ़िया, कितने लोग रुके हैं यहाँ, देख रहे हो आप। ये है BRO का कैफ़े हिमांक,
बहुत ही बढ़िया मतलब आउटलेट है। अभी मैं अंदर गया, अभी आपको भी चल के दिखा देंगे। भीड़ बहुत है एक्चुअली। इतने अच्छे वॉशरूम है, विद हॉट वाटर है ना। अब हाथ मुँह धो सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, खा सकते हो। बस एक दिक्कत है कि यहाँ 30 से 40 मिनट लग रहा है टाइम, क्योंकि क्राउड बहुत है। सो दिस इज़ बियारो कैफे रेस्टोरेंट रिलीफ। लुक एट द क्राउड, सारी टेबल्स बुक हैं, सारी टेबल्स बुक है पूरी, बिल्कुल फुल। तो इसीलिए अपन जो है बाहर आ गए। अपन यहाँ खाएंगे नहीं, बट आपको दिखाना था, इसलिए आपने दिखा देते हैं। और बढ़िया पार्किंग है, आप जितनी देर रुकना चाहो रुक सकते हो। चौड़ी रोड है, आई थिंक 8-10 लेन का है। उधर भी आप जा सकते हो, वहाँ भी बढ़िया व्यू है उस तरफ। इट्स गुड यार, नाइस कैफ़े, नाइस कैफ़े। तो आप यहाँ जब आना तो बढ़िया टाइम लेके आना, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, तो आप आराम से खा भी सकते हो। अरे बाप रे, नहा रहे हैं, बाप रे लोग यार खतरनाक है, मानना पड़ेगा। हीरो जी आ गया तांग से, और ये आगे दिख रहा है पेट्रोल पंप। इस बार तो हमें पेट्रोल भराना ही भराना है गुरु, टैंकी फुल कराएंगे। टैंकी कहाँ ले गए भैया जी, एकदम से भाई टाइम लगेगा यहाँ तो। देखिए क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ भी टैंक फुल हो रहा है आराम से। वाह जी वाह, अपना काम हो गया। भीड़ बहुत ही अलग, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी। अभी पीछे रुक के मैंने लंच किया यार, एक जगह रुक के बढ़िया सब्जी रोटी खा ली, पेट फुल हो गया यार, मस्त एकदम। ये वही होटल है जहाँ अपन रुके थे, क्योंकि कल अपने को ऐसी जगह जाना है, अगले ब्लॉग में बताएंगे, जो यहाँ से सबसे पास है। तो जरा पूछते। देखो भाई राइडर लोग कैसा है, जब हम लोग जाते हैं कहीं बाहर निकलते हैं तो कितने सारे राइडर लोग मिलते हैं, सारे अपने हरियाणा के भाई लोग हैं, और जो है मस्त राइड पे आए हैं डुरबुक। कैसा रहा राइड, मज़ा आया आप लोगों को? मज़ा आया। इनमें से एक भैया यूट्यूबर भी हैं हमारे, सोनू प्रो राइडर, है ना, क्या बात है। चलो फिर निकलो आप लोग, ठीक है, आप रेस्ट करो, कल फिर निकलना होगा आपको। तो चलो यार, अपन पहुंच गए डुरबुक, अपने होटल द डुरबुक। डुरबुक में अपन रुके, होटल द डुरबुक में। बाइक अपनी पार्क्ड है, भाई लोगों से भी मिल लिए। कितने राइडर्स इस बार लद्दाख आ रहे हैं भाई, माहौल। मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ। बाइक जो है, बाइक अपनी बिल्कुल सेट है। केले, पीनट्स और डेली नट्स अपन ने निकाल लिए हैं खाने के लिए। तो आप लोग बताना फिर कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग, जिसमें अपन ने आपको पेंगोंग सो दिखाया। थोड़ी मेहनत लगी बट ठीक है। एक दिक्कत और हो गई थी ना, मैं जब वहाँ शूट कर रहा था ना, बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में, जब नीचे उतर के वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, बाइक का बैटरी ऑन रह गया, इग्निशन पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर वहाँ बाइक नहीं स्टार्ट हो रही थी। वो सब मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, फिर मेरे को जंप स्टार्टर यूज़ करना पड़ा। और सोचो अगर आज जंप स्टार्टर नहीं होता तो भाई मैं बिल्कुल वहाँ अकेला था, कोई नहीं था, सब चले गए थे। फिर मेरे को रोड ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है हेल्प मांगने के लिए। तो इस तरह की केयरलेसनेस आपको भी मत दिखाना। और दूसरा, हो सके तो एक जंप स्टार्टर हमेशा अपने साथ रखो, बहुत हेल्प करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आदमी राइड में ही सीखता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो में। अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ये मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे जो है जरूर फॉलो करना। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत ही स्पेशल जगह दिखाएंगे, जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, है ना। तो बस इंतजार करो नेक्स्ट ब्लॉग का। मिलते हैं लद्दाख की अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।